वेलकम टू माय चैनल रेहान सुपर टेक जी। गाइस कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। ये मैं आज एक वीडियो बनाई है डिमर को, कि जो फ़ैन डिमर है इसको, इस काटा 852 जो है, ये जो स्टेशन है हमारा SMPB स्टेशन, इसकी हीटिंग को कैसे कंट्रोल करना है। एक पहले वीडियो बनाई थी, इसके अंदर ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज किए थे, तो उसके बाद भी। और एक दूसरा है कि अगर हमारे पास वो नहीं है, पल नहीं मिलता, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक रेगुलेटर लिया, ये फ़ैन रेगुलेटर, ये 250 वाट तक का है। तो ये एक लेकर आए हैं और इसको जो है हम डायरेक्ट जो है इसके एलिमेंट के साथ लगाएंगे। पहले तो इसको सीरीज़ के अंदर चेक कर लेते हैं। एक मैंने सीरीज़ बोर्ड बनाया हुआ है अपना इधर, तो फिर आपको नज़र आता है। तो ये देखिए, ये सीरीज़ बोर्ड है। तो सीरीज़ बोर्ड में ये एक मैंने वायर ली, एक्सटेंशन वायर, और एक्सटेंशन वायर के साथ इसको सीरीज़ में एक पावर जो है एक्सटेंशन वायर की, एक को जो है मैंने स्विच में लगा दिया। स्विच के साथ स्विच से एक निकाली, इसकी दो वायर्स हैं रेगुलेटर की। अगर आप ये खाली भी उतार के ये एक लगाना चाहते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कहीं पे सुराख करके ऊपर या नीचे कहीं पे भी ये लगा सकते हैं। तो इसके लिए जी, ये एक मैंने एक वायर इसमें लगा दी स्विच में, और ये जो दूसरी वायर है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसी के साथ, जो सीरीज़ की वायर आ रही है बोर्ड की, देखें जैसे। ठीक है, एक स्विच की जो एक लीड जो है ये स्विच में चली गई, और इसकी जो दूसरी वायर है वो इसके जो डिमर है, ये जो रेगुलेटर है, स्विच की एक पॉइंट में चली गई, और इसके एक पॉइंट को स्विच के सीरीज़ में लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब इसको मैं सीरीज़ पे लगा के चेक करता हूँ कि ये कम ज़्यादा करता है कि नहीं करता। ये सीरीज़ बोर्ड को मैंने इधर से ऑन किया और इधर से ऑन किया, तो अब ये देखें ये बल्ब चल रहा है। मैं अगर इसे कम करता हूँ, ये देखें फ्लैश ज़्यादा हो गई, ये करता हूँ तो ये इधर से कम भी हो गई। देख रहे हैं आप, ये दोनों दूसरा काम कर रहा है। और अभी मैं देखें डिम किया हुआ है, डिम पे मैं आपको वोल्टेज भी चेक कराता हूँ कि कितने वोल्टेज यहाँ पर ये शो कर रहा है। मीटर पे आपको वोल्टेज भी नज़र आ जाएंगे। तो ये देखें जी, ये यहाँ पर इसके जो वोल्टेज हैं 199 वोल्ट इसमें ये शो कर रहा है, 199 वोल्ट। और अगर अब मैं इसको तेज़ करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखते हैं कितने वोल्टेज आ गए। 141 वोल्ट उसने कम कर दिए। तो वो थोड़ा सा करा के देखते हैं अब कितने शो कर रहा है। 64 वोल्ट, यानी कि जिस तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसके वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सही कर रहा है। इसको भी लगाते हैं SMPB के अंदर और इसमें चेक करते हैं लगा के कि ये एलिमेंट को भी कम ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि इसमें दो तरह के मिलते हैं रेगुलेटर। सम टाइम क्या होता है, हमारे पास हमें ये रेगुलेटर नहीं मिलता फ़ैन का, तो कम वाट का, तो इसके लिए हम लाइट का भी आई थिंक लगा सकते हैं। कि लाइट जो होती है उसके अंदर 1000 वाट, 2000 वाट, 1500 वाट, डिफरेंट वाटेज में मिलते हैं, वो भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन इसको लगा रहे हैं, इसको लगा के चेक करते हैं कि इसके साथ आया कि प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए SMPB के अंदर चलते हैं, SMPB का एलिमेंट ओपन करते हैं और इस गन के अंदर इसको डायरेक्ट लगाते हैं। तो इसको लगा के देखते हैं। अभी कर लिए थे, वोल्टेज आ गए हैं, लेकिन वो जो है इसकी जो है ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, जिसे कम ज़्यादा करते हैं, ये ख़राब हो गई है, ये नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वोल्टेज सिर्फ 205-10 तक कम हो रहे हैं, उससे अलावा और कम नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैं अभी एक डिमर लेकर आया हूँ। डिमर लगाने के लिए पहले मैंने एक रेगुलेटर लाया था, फ़ैन रेगुलेटर, लेकिन उससे जो है वोल्टेज कम नहीं होते, उससे सिर्फ 10 वोल्ट डिक्रीज़ हो रहे थे। अब ये लेकर आया हूँ, इसके ज़रिए हम 15 to 16 वोल्ट तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आपने जब भी लगानी है SMPB में, तो ये जो है डिमर लगाना है, लाइट वाला, फ़ैन रेगुलेटर नहीं। क्योंकि फ़ैन रेगुलेटर जो होता है वो इंडक्टिव, फ़ैन के अंदर इंडक्टिव कॉइल्स होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए वो काम करता है, तो उसको वो स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एलिमेंट होता है, रेजिस्टेंस होती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो इसके लिए कभी भी आप यूज़ करें तो आप इसमें ज़्यादा पावर का यूज़ करें, 500 को आप यूज़ करें। यह मैं जो लेकर आया हूँ, ये आप देखें, ये इंग्लैंड की कंपनी है और ये 500 वाट तक है। और इसको मैंने चेक किया, इसने बिल्कुल डिम कर दिया है। तो इसलिए इसको मैं सीरीज़ में लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए ये है कि SMPB से जो आपके 2 पॉइंट निकलते हैं जो हीट एलिमेंट में जा रहे हैं, आपने क्या करना है, इस एलिमेंट में जो पॉजिटिव है टेस्टर लगा के देखना है आपने, जिसके ऊपर फेज़ आएगा
उस फेस वाली वायर को कट कर लेना है। एक को डायरेक्ट जाने दें एलिमेंट में, इसकी मैं डायग्राम भी साथ शेयर कर दूंगा। और जो इसका फेस पॉइंट है इसको कट करेंगे, इसमें कट करके एक वायर इसके साथ जोड़ें और एक वायर इसके साथ, दो वायर जोड़ देते हैं। अब जिसमें फेज़ आ रहा था, जो फेज़ वाली वायर है उसको हम लगाएंगे लाइन 2 के अंदर, ठीक है, लाइन 2 में उसको लगाएंगे। और जो एलिमेंट में जा रही है वायर उसको लगाएंगे इसमें कॉमन में, तो इसमें लगाएंगे तो ये जो है डिमर सीरीज़ में लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं करके इसको हीट गन से इसको कली टांका लगा लेता हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। और इसके बाद इसको यहाँ पर होल्ड करके बैक साइड पे, क्योंकि अभी फ्रंट पर आप देखें इसमें कहीं पे स्पेस नहीं है, नहीं ये लग सकता है। तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए इसको मैंने बैक पे इधर होल्ड करना है, होल्ड करके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं अभी इसको टांका लगा लूँ पहले। अब ये मेरा गर्म हो गया, ये मेरी कली है, इसी से कर लेता हूँ। ये देखें कि आप भी इसको मजबूती से टांका लगा सकते हैं। इसके जो बाकी जो दो सिरे हैं उनको भी हम कली कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको काबू को बंद कर देते हैं। और अभी इसको ये करके मैं इसके ऊपर जो है कुछ चढ़ा देंगे हम इसको। ये थोड़ा सा आगे से गर्म हो गई थी। ये हीट स्लीव होती है, इसको चढ़ा देते हैं ताकि ये शॉर्ट वगैरह भी ना हो। और ये Like इसको and मजबूती से follow. पकड़ लें, ठीक है जी। ये हो गया। अब हीट स्लीव के ऊपर जो है मज़ीद प्रोटेक्शन के लिए मैं इसके ऊपर ये जो है ये स्लीव चढ़ा दिया, ठीक है जी। ये हो गया, इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, इसकी पॉइंट के अंदर लग गया। अब देखें, ये देखें ये इधर लग गया, ठीक है जी।
ये 2 पॉइंट हम इसमें लगा देते हैं। जेट वाला जो है हम और ये देखें जो ब्लू वाली है इसको हम लगा रहे हैं लाइट वाले पॉइंट में। इसको हमने लगा दिया लाइट में। ठीक है जी, ये देखें जो एलिमेंट में जा रही है उसके अंदर हमने ये लगा दिया। और अभी हम क्या करेंगे, इसकी एलिमेंट की गन को चेक करेंगे चला के। मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये जो है कितनी कम हो रही है, होती है कि नहीं। और मैं आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ इसके। ये बिल्कुल क्लोज है, तो जो है इसको गो 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 गो। इसको मैं उठा देता हूँ और अभी देखें मैं इसको करता हूँ। इसको ऑन करते हैं। ये असेंबली भी चल रही है, ये वोल्टेज 90 तक। ये देखें इसकी वेरिएबल जो है वन साइड ये डबल लेग्स की वेरिएबल्स है, ऊपर तक तो काम कर रही है, जो नीचे की 3 है वो नहीं काम कर रही। तो अभी देखें इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही। अभी आप देखें इसमें। और अब मैं देखें यहाँ से डिमर से इसको अगर अभी तेज़ करता हूँ, ये ऑन किया डिमर मैंने, ये देखें ये आपको हीट नज़र आ रही होगी। अब ये देखें ये कम करता हूँ डिमर से, जो मैं डिमर से कम कर रहा हूँ ये कम भी हो रही है। ठीक है, अब ये मैं आपको कुछ शॉपर भी दिखाऊं। ये देखें ये हीट कम है। ठीक है, अभी देखें आप, अब बिल्कुल कम हो गई है। और मैं अगर अभी डिमर से तेज़ करता हूँ, ये देखें जी ये तेज़ होगी। अब ये जितना जितना मैं स्लो करता हूँ, जितनी मुझे हीट चाहिए उतनी हीट मुझे मिलती रहेगी। ये देखें, ठीक है गाइस, ये देखें अब हमें जितना तेज़ चाहिए हम हीट ले सकते हैं। ये ज़्यादा हो गई, ये कम। ठीक है जी, तो इसलिए जब भी आपने यूज़ करना है तो इसको यूज़ करना है। और एक और चीज़ मैं आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ इसके कम ज़्यादा करके। कि अभी देखें मैं इसके डिमर की इसमें वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ, वोल्टेज कितने इसमें आ रहे हैं। डीसी पर इसको सेट करेंगे, ऑन करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कितने वोल्टेज हैं। देखिए अभी ये शो हो रहे हैं 236 वोल्ट। मैं इसको थोड़ा ऑन करता हूँ, ये मैंने बंद किया हुआ था। देखें 166 वोल्ट। मज़ीद थोड़ा सा करता हूँ, 82 वोल्ट।
और थोड़ा करके देख लेते हैं। 43 वोल्ट, यानी जितना हम इसको करेंगे उतना ही हमारे साथ ये चलेगी। ठीक है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दें। और इस किसी किस्म की इसके अलावा कोई भी मालूमात हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में रब्ता करके मेरे से भी आइडिया ले सकते हैं, और इससे बेटर आइडिया अगर आपके पास है तो आप भी मुझे दे सकते हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ। इसके ये एक सोल्यूशन था, क्योंकि ये वेरिएबल जो हैं इसकी मिली नहीं है मुझे, जो ये जो रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेट करती हैं वोल्टेज को, ये इसकी ख़राब हो गई है। इसको क्लीन भी किया मैंने खोल के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका लास्ट सोल्यूशन यही था डिमर का, तो डिमर ऑपरेट भी हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for the watching my videos. Please follow, like, and share my channel, and don't forget to subscribe and click on bell icon.